राधे राधे दोस्तों, अमरी टीचिंग एग्जाम टारगेट पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आज का टॉपिक अपना वही लर्निंग थ्योरीज। आज जो है थर्ड जो आपकी थ्योरीज है वो हमें करेंगे, वो है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो आपकी हिंदी में, इंग्लिश में तो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ही आएगा, हिंदी में आपका शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है, प्रतिवादी अनुबंध का सिद्धांत है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है या अस कंडीशनिंग थ्योरी। ये जो है आपका किसने दिया है? पावलोव ने। किसने दिया ये सिद्धांत? पावलोव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये जो आपका किसने दिया है? पावलोव ने। पावलोव ने कब दिया? ये 1904 में। पावलोव ने कब दिया? 1904 में। और पावलोव जो है उसको नोबेल प्राइज जो है वो आपका मिला हुआ है भाई। और इसको जो है पावलोव एस टाइप थ्योरी जो है वो भी आपका कहा जाता है, एस टाइप थ्योरी। और पावलोव ने दिया है तो इसको पाउलियन कंडीशनिंग थ्योरी भी कई बार बोला जाता है, पाउलियन कंडीशनिंग थ्योरी। जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है, वो आपका पावलोव ने 1904 में दिया था। इसको पावलोव ने दिया इसलिए इसको पाउलियन कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। और प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, एक डॉगी होता है, एक कुत्ता होता है, उसको एक जाल में जो है बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और इधर ये घंटी लगा दी जाती है और खाना रख दिया जाता है। अब जैसे ही कुत्ता जो उस घंटी को बजाता है, मतलब जैसे ही घंटी जो है वो आपकी बजती है तो खाना जो है कुत्ते के पास से आ जाता है। ये जो खाना है वो कुत्ते के पास से आ जाता है। तो ये एक रिपीटेड काम हो रहा है आपका कि घंटी बजती है, खाना आ जाता है। तो कुत्ते के पास जब जैसे ही खाना आता है तो वो कुत्ते के मुंह से लाल टपकनी स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है कि जैसे ही घंटी बजती है, खाना आ जाता है और कुत्ते के मुंह से लाल टपकनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कुत्ते को जो है, कुत्ते को पता चल जाता है, डॉगी को पता चल जाता है कि अब उसको खाना, घंटी की आवाज आई है तो उसको अब खाना मिलेगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है कि धीरे धीरे ये प्रोसेस चलते हुए फिर घंटी बजती है लेकिन खाना नहीं आता है। घंटी बजाई जाती है लेकिन खाना नहीं आता है। फिर भी वो डॉगी जो है उसकी लार जो है वो गिर रही होती है, लार जो है वो गिर रही होती है। तो इसका मतलब उसने अपने, उसके दिमाग में ये हो गया है कि जैसे ही घंटी की आवाज आएगी तो खाना आएगा, लेकिन वो खाना आए या ना आए, बाद में क्या हो जाता है कि घंटी घंटी की आवाज आती है लेकिन खाना नहीं आता है। खाना नहीं आता है तब भी उसकी लार जो है वो गिरनी स्टार्ट हो जाती है, लार जो है वो गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आपका एक सीक्वेंस, एक उसकी हैबिचुअल बन गई, एक उसकी हैबिट बन गई है कि जैसे ही उसको घंटी की आवाज सुनाई देती है तो उसके मुंह से लार टपकनी स्टार्ट हो जाती है कि उसको खाना अबे मिलेगा भाई, इस प्रकार से। तो देखो ये क्या होती है कि जैसे ही डॉगी के पास, डॉगी को घंटी की आवाज सुनाई देती है तो खाना उसके पास आ जाता है और लार टपकनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस सिद्धांत से क्या होता है आपका एक आदत का निर्माण। आदत, यदि आपसे पूछा जाए कि लर्निंग के कौन से सिद्धांत में आदत का निर्माण किया जाता है तो लर्निंग के शास्त्रीय अनुबंध का जो सिद्धांत है उसमें आदत का निर्माण किया जाता है। भ्रम को दूर करने के लिए, भ्रम को दूर करने के लिए डॉगी जो उसको क्या हो गया था, भ्रम हो गया था कि घंटी वैसे ही बजेगी वैसे ही खाना आ जाएगा और उसमें लार गिरनी जो है स्टार्ट हो जाती है। डॉगी को क्या हो गया था कि ये भ्रम, तो वो उस भ्रम को दूर करने के लिए भाषा का विकास, भाषा का विकास या गणित का विकास, मतलब बार बार आप रिपीटली वो चीजें करोगे तो उससे जो है आपका क्या हो जाता है कि वो डेवलपमेंट होता है। तो भाषा का विकास या गणित का विकास जो है वो किस सिद्धांत से होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से। माहौल बनाकर दी गई क्रिया, मतलब एक माहौल इस टाइप का बनाया गया कि डॉगी को पता है कि खाना रखा है और घंटी की जैसी आवाज आती खाना आता है, घंटी की आवाज आती खाना आता है और लार गिरने स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइप का एक माहौल बन गया है कि घंटी की आवाज आ रही है और फिर खाना नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी लार जो है डॉगी की वो गिर रही है। फिर क्या होता है, घंटी की आवाज क्या है, मतलब इसमें जो है घंटी की जो आवाज आ रही है वो क्या है आपकी स्टिमुलस उद्दीपक है, स्टिमुलस उद्दीपक। क्योंकि घंटी की आवाज जो है उससे ही डॉगी जो है उसकी लार गिरनी स्टार्ट होती है, क्योंकि उसके माइंड में ये संकेत जाता है कि अब खाना उसको मिलेगा। तो वो क्या है उसके लिए स्टिमुलस उद्दीपक। तो ये क्या है? अस्वाभाविक, सीएस कंडीशनिंग स्टिमुलस है। तो ये क्या है आपकी कंडीशनिंग स्टिमुलस है। कंडीशनिंग स्टिमुलस, कंडीशनिंग स्टिमुलस का मतलब अब घंटी जो है वो आपकी अस्वाभाविक है, घंटी जो है बजेगी
तो वो उसके बाद है खाना। क्या है खाना जो है वो नेचुरल स्टिमुलस है भाई, खाना जो है वो क्या है नेचुरल स्टिमुलस। तो खाने की जरूरत तो सबको होती है, तो खाना जो है वो क्या आपका नेचुरल स्टिमुलस, अनकंडीशनल जो आपका स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस स्वाभाविक है, ये क्या है स्वाभाविक है। उसके बाद है लार का टपकना। क्या है लार का टपकना जो है वो क्या है रिस्पॉन्स, मतलब जैसे ही घंटी बजती है खाना उसके पास आता है और लार गिरती है, तो लार का टपकना जो है वो क्या उसका डॉगी का रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो उस प्रकार से आदत का निर्माण में अधिगम का कौन सा सिद्धांत है। आदत का निर्माण यदि होता है किसी में, बच्चे में या किसी, इसने डॉगी के ऊपर ही अपना किया था, तो सिद्धांत जो है उसमें जो आदत का निर्माण आपका किस में होता है शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में। सिखाने के लिए अगर पूछा जाए तो कौन से आपकी लर्निंग थ्योरी का यूज किया जाता है, ट्रायल एंड एरर मेथड। किसी भी चीज को सिखाने के लिए अगर लर्निंग का मेथड पूछा जाए तो वो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड है। लेकिन विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए कौन से सिद्धांत का यूज किया जाता है, कुछ सिखाने के लिए तो ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज किया जाता है, लेकिन उसी सिद्धांत को, उस सिखाए हुए ज्ञान को विकसित करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए किसका किया जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का। शास्त्रीय अनुबंध जो है हमने पढ़ लिया है कंप्लीटली, इसको क्या क्या बोलते हैं। तो सीधा सा अगर बोला जाए शास्त्रीय अनुबंध क्या होता है, सीखने से जो शास्त्रीय अनुबंध, उसका मीनिंग ये होता है कि सीखने से है जो तब होता है जब एक तटस्थ उत्तेजना, जैसे घंटी की आवाज, एक उत्तेजना आपकी होती है, जैसे घंटी की आवाज होती है, एक उत्तेजना जो आपकी क्या होती है भोजन के साथ जुड़ जाती है, जो स्वाभाविक रूप से एक व्यवहार उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक घटना, एक तटस्थ उत्तेजना जैसे घंटी की आवाज, दूसरी तटस्थ उत्तेजना, जो दूसरी उत्तेजना है उस जैसे भोजन, उसके साथ जब जुड़ जाती है तो आपका एक स्वाभाविक रूप से एक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है भाई समझ में। एक जो आपका तटस्थ उत्तेजना जो है घंटी की आवाज, एक उत्तेजना भोजन जो है, जब वो आपकी मिल जाती हैं और उससे एक स्वाभाविक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, वही आपका क्या होता है, शास्त्रीय अनुबंध या प्रतिवादी अनुबंध या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत मतलब इसमें एक संबंध क्रिएट हो गया कि घंटी की आवाज आएगी, खाना आएगा, लार जो है वो डॉगी की गिर रहे हैं, इस टाइप से। तो ये आपकी थर्ड जो थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये अच्छे से अपने नोट्स वगैरह बना लेना, अच्छे से कर लेना। यदि लेक्चर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड